नमस्कार। आज हम पाइन स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग की दुनिया को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। ये लाइन उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दिखाती है जिसका सामना कई ट्रेडर्स करते हैं। बैक टेस्टिंग का भ्रम। मतलब जो रिजल्ट्स देखने में इतने अच्छे लगते हैं वो असली पैसा लगाने पर हवा हो जाते हैं। तो एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने टूल्स को समझना। और सबसे बड़ा सवाल है इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी में से क्या चुने। तो एक इंडिकेटर क्या होता है? देखिए, इसका काम सिर्फ विजुअलाइजेशन का है। ये चार्ट पर जानकारी को दिखाता है, लेकिन ये ना तो ट्रेड ले सकता है और ना ही प्रॉफिट या लॉस को ट्रैक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक स्ट्रैटेजी इससे कई ज्यादा पावरफुल है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये ट्रेडिंग रूल्स को टेस्ट कर सके, ठीक वैसे ही जैसे एक ब्रोकर के साथ ट्रेड किया जाता है। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ पर फर्क साफ नजर आता है। एक स्ट्रैटेजी आपके रूल्स को ऑटोमैटिकली बैक टेस्ट कर सकती है, जबकि एक इंडिकेटर में सिर्फ आंखों से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बैक टेस्ट असल दुनिया में क्यों फेल होते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है एक अनरियलिस्टिक टेस्टिंग माहौल। तो चलिए शुरुआत से ही एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो सच के करीब हो। ये 4 पैरामीटर्स कोड के अंदर सेट करना बहुत बहुत जरूरी है। इसी से ये पक्का होता है कि हमारा टेस्ट भरोसेमंद है और असलियत के करीब है। क्या 0.1% कमीशन से वाकई कोई फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल। कई बार तो यही छोटी सी कॉस्ट जो हम भूल जाते हैं 97.5% तक प्रॉफिट कम कर देती है। और स्लिपेज, इसका मतलब है वो छोटा सा प्राइस गैप जो ऑर्डर देने और उसके पूरा होने के बीच आ जाता है। इसे नजरअंदाज करना मतलब खुद को धोखा देना है। तो हमने एक रियलिस्टिक माहौल तो बना लिया, पर अब ये समझना जरूरी है कि बैकटेस्ट चलाने वाला ये इंजन यानी ब्रोकर एम्यूलेटर असल में काम कैसे करता है। देखिए, एम्यूलेटर के पास सिर्फ 4 डेटा पॉइंट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो वो बस अंदाजा लगाता है कि कैंडल के अंदर प्राइस कैसे मूव हुआ होगा। और इसी वजह से कभी-कभी ऐसी इम्पॉसिबल फिल्स हो जाते हैं जहां वो दिखा सकता है कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों एक ही कैंडल में हिट हो गए। तो इसका हल क्या है? इसका हल है बार मैग्नीफायर। ये एक प्रीमियम फीचर है जो छोटे टाइम फ्रेम का असली डेटा इस्तेमाल करता है ये देखने के लिए कि कैंडल के अंदर असल में क्या हुआ था। इससे सारे अंदाजे खत्म हो जाते हैं। तो ठीक है, एक रियलिस्टिक टेस्ट पूरा हो गया। अब इन नतीजों का मतलब कैसे निकालें? कैसे पता करें कि इस स्ट्रैटेजी में वाकई दम है या नहीं? सबसे पहले आता है प्रॉफिट फैक्टर। इसे स्ट्रैटेजी का स्कोर कार्ड समझिए। अगर ये 1 से कम है तो मतलब स्ट्रैटेजी पैसा गंवा रही है। प्रोफेशनल सिस्टम्स में अक्सर 1.5 या उससे ज्यादा का टारगेट रखा जाता है। अगला है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ये एक बहुत जरूरी रिस्क मैट्रिक है। ये बताता है कि बुरे से बुरे वक्त में अकाउंट में सबसे बड़ी गिरावट कितनी आई थी। इसे 20% से कम रखना अच्छा माना जाता है, क्योंकि 50% की गिरावट से वापस आने के लिए 100% का गेन चाहिए होता है। और आखिर में ट्रेड्स की कुल संख्या पर नजर डालिए। अगर 50 से कम ट्रेड्स पर कोई नतीजा निकला है तो हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, कोई भरोसेमंद स्ट्रैटेजी नहीं। यहाँ पर नंबर्स मैटर करते हैं। ये टेबल सब कुछ एक साथ दिखाती है। एक तरफ वो रेंज है जो एक रिटेल ट्रेडर के लिए ठीक हो सकती है, और दूसरी तरफ वो ऊंचे स्टैंडर्ड्स हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस टारगेट करते हैं। तो मान लीजिए बैक टेस्ट कामयाब रहा। अब क्या? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से ऑटोमेशन का रास्ता शुरू होता है। ये पूरी प्रक्रिया एक साइकिल की तरह है। एक आइडिया से शुरू होती है, फिर उसकी गहराई से टेस्टिंग होती है, उसे बेहतर बनाया जाता है और आखिर में उसे ऑटोमेशन पर लगा दिया जाता है। और यहीं पर असली कनेक्शन बनता है। अलर्ट्स और वेबहुक की मदद से आपकी स्ट्रैटेजी के सिग्नल असली खरीद बिक्री के ऑर्डर में बदल जाते हैं, जिन्हें एक ट्रेडिंग बॉट अपने आप एग्जीक्यूट करता है। एक अच्छी तरह से टेस्ट की गई स्ट्रैटेजी अनिश्चितता को कम करती है, नुकसान को पूरी तरह खत्म नहीं करती। तो असली सवाल ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी तैयार है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या इसके नियमों को अनुशासन के साथ फॉलो करने के लिए कोई तैयार है?